का शीर्षक दिया है, समय बहुत कम लूंगा, सुखद दुखद अनुभूतियों की मार्मिक गाथा। अजय सिंह राणा कृत मकड़जाल कहानी संग्रह एक ऐसे उद्यान के रूप में दिखाई देता है जिसमें 7 कहानियों रूपी प्रेम के पुष्प अपनी महक तथा कांटों सहित दर्ज हैं, जो पाठक को आनंदित उद्वेलित करने के साथ साथ दर्द की अनुभूति करवाने में भी सक्षम है। संग्रह का शीर्षक मकड़जाल प्रत्येक कहानी में सार्थक प्रतीत होता है। यदि हम प्रेम विषय को ही लें तो जब कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश कर जाता है तो प्रेम का यह लोक मकड़जाल से कम नहीं है। यहाँ मकड़जाल के अनेक प्रतीकार्थ हैं जिनमें जीवन की वे सब उलझने, द्वंद्व, असहायता, निरुपायता आदि प्रतिबिंबित होते हैं। इस जाल में फंसा प्रत्येक प्राणी अपनी पूरी प्राण शक्ति लगाकर इससे निकलने का निरंतर प्रयत्न करता रहता है, लेकिन उसका मुक्त होना नियति के ही हाथ में है। ऐसी सभी स्थितियों का चित्रण इन कहानियों के उद्देश्य का अंग दिखाई देता है। इस संग्रह के मुख्य विषय प्रेम को यदि हम गंभीरता और गहराई से देखें तो प्रत्येक कहानी में प्रेम के वियोग पक्ष की प्रबलता दिखाई देती है और लेखक की कल्पना तथा चिंतन इसे और अधिक मार्मिक बना देते हैं। किसी भी कहानी में प्रेम का छिछला व सतही रूप दिखाई नहीं देता। विरह को प्रेम की कसौटी कहा गया है। कबीर जी ने भी कहा था विरह के बारे में कि बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान, कि बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान, जा घट बिरह न संचरे, सो घट जान मसान। यहाँ लेखक की हर कहानी में विरह समाया हुआ है, जो प्रेम की अनेक दशाओं से गुजरकर उसके आदर्श रूप तक की यात्रा करता है। इस संग्रह की कहानियों की एक और विशेषता यह है कि प्रेम पात्र की इच्छा और अनिच्छा, अपेक्षा और उपेक्षा का एकाकार हो जाना। प्रेम अनंत है, इसे आज तक कोई भी संपूर्णता में परिभाषित नहीं कर पाया। यहाँ हर कहानी प्रेम को अलग अलग ढंग से परिभाषित करती प्रतीत होती है। लेखक ने प्रेम की यात्रा को अंतहीन सफर की संज्ञा दी है, जो अपने विभिन्न पड़ावों, सुखद दुखद अनुभूतियों, कटु मधु स्मृतियों, संघर्षों, बेचैनियों, आसक्ति तथा विरक्ति को अंगीकार करके आजीवन जारी रहता है और व्यक्ति चाह कर भी इससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। किसी को यदि प्रेम हो जाए तो वह किसी भी स्थिति में मिट नहीं सकता। मकड़जाल की कहानियों के प्रतिपाद्य पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि हर कहानी विषय की समानता के बावजूद कहन और शैली की पृथकता में वह नवीनता लिए हुए है। मकड़जाल कहानी में समीर नामक पात्र से मनुष्य जीवन की समस्याओं के मकड़जाल को दिखाया गया है। जिंदगी में इतनी उलझने व्यक्ति को घेर लेती हैं और वह उनसे निकलने के प्रयास में लीन रहता है। परिस्थितियां व्यक्ति पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि उसे इनको स्वीकार करना ही पड़ता है। अंतहीन सफर अभय और स्नेहा के गहरे प्रेम को सहज व सरल ढंग से प्रस्तुत करने वाली कहानी है। यह आत्मिक प्रेम की गहरी व स्थायी अनुभूति को व्यावहारिक धरातल की क्रियाकलापों में अभिव्यक्त करती है। किसी भी बंधन से मुक्त रहने की प्रकृति वाली स्नेहा प्रेम के अदृश्य तथा कोमल बंधन में जरूर बंधी नजर आती है। इस कहानी में प्रेम का आदर्श रूप विरह के मार्मिक व मीठे दर्द के साथ व्यंजित हुआ है। यहाँ दोनों प्रेम पात्रों के बीच देने का भाव है, लेने का नहीं। महसूसने का भाव है, प्राप्ति का नहीं। प्रेम यात्रा में चलने का भाव है, थकने या समाप्ति का नहीं। उत्सर्ग का भाव है, ग्रहण का नहीं। इसमें इंद्रिय प्रेम की अपेक्षा अतीन्द्रिय प्रेम का सुंदर चित्रांकन हुआ है। अननोन ऑथर कहानी माया नगरी के काले सच को उजागर करती ही है, साथ ही में अपूर्व पात्र के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी उद्घाटित करती है जो अति महत्वाकांक्षा के कारण मां सहित सभी मानवीय रिश्तों को ठुकराकर केवल पैसे और शोहरत के पीछे भागते हैं तथा अंत में इस मृग मरीचिका के चक्कर में खाली हाथ रहकर बुरी तरह तड़पते हैं। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में गलत फहमी के कारण ऐसी दरार पड़ जाती है जो आखिर में पश्चाताप से भी नहीं भर पाती। नफीसा
अपूर्वा से सच्चा व गहरा प्रेम करती है, लेकिन अपूर्वा उसके प्यार व मजबूरी को समझ नहीं पाता और अंत में पछताता है। उसे न नफीसा मिल पाती है, न मंजिल तथा न ही पैसा। यह भावनात्मक उद्वेलन की दुखद कहानी है। अनसुनी आवाजें प्रकृति की ओर लौटते ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसमें होटल के प्रोजेक्ट को लेकर पहाड़ों पर गए समर का अवनी नामक लड़की से मिलने पर हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। वह अपने पिता के होटल वाले सपने को छोड़कर अवनी के साथ प्रकृति की सेवा में अपना जीवन लगा देता है। तुम तक, यह इस संग्रह की सबसे अधिक मार्मिक कहानी है। सच्चे प्यार के बाद मोहन की मीरा के साथ शादी और फिर मीरा द्वारा मोहन से विश्वासघात करके किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध रखना आदि ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका पता लगने पर मोहन अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। उसका प्रेम उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। मीरा के इस विश्वासघात से मोहन को इतना गहरा सदमा लगता है कि वह पल पल यही सोचता रहता है कि कोई इस तरह भी बदल सकता है, इतना बड़ा धोखा भी दे सकता है। इस कहानी में इश्क के दुखद रूप को दिखाया गया है, जिससे मिर्जा गालिब का यह शेर अनायास ही याद आ जाता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। यह इश्क नहीं आसान, ये बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।